Hello everyone. So today we are going to discuss how to analyze Udemy data set. हाँ, तो आज हम लोग Udemy डेटा सेट एनालाइज करने जा रहे हैं, वो भी पाइथन के थ्रू। ये डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है। आप लोग को मैंने एक प्रोजेक्ट और मैंने इससे पहले डाला था, वो थोड़ा लॉन्ग था, इससे मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। हेयर में ये सब कमांड्स यूज़ करने वाला इन यूनिक वैल्यू कॉन, फिल्टरिंग फॉर फिल्टरिंग, ग्रुप बाय, ग्रुप में अगर कुछ चाहिए होता है, गेट ग्रुप, किसी चीज़ का पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए होता है। मैं ये सब करके प्रीवियस मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि वेदर डेटा फोरकास्ट है। उस प्रोजेक्ट को आप देखें, इसमें आपको सारी का यूज़ पता चल जाएगा। और एक और चीज़ उसमें पता चलेगी, हाउ टू एनालाइज डेटा सेट, जो कि आपका डेटा सेट अवेलेबल है उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसके बारे में जैसे पढ़ते हैं, वो भी आपको प्रीवियस वाले इसमें पता चल जाएगा। प्रीवियस वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें। नो, लेट्स मूव टू आवर टुडे प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग यूनिमी डेटा सेट का एनालाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए जो कमांड होती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ऑलराइट, उसके बाद हमने, अगर आप लोग अगर जुपिटर यूज़ कर रहे हैं या एनाकोंडा, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा सेट अपने प्रोग्राम में .pd read underscore csv and brackets, and you have to paste the path of the data set which is available in your PC here. Like this, I will show you. Let me show you. Here the data sets. You can go to properties and यहाँ पे सिक्योरिटी में ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे डेटा का पाथ मिलेगा। इसे कॉपी करके आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये इस कोड में इंपोर्ट हो जाएगा इस प्रोग्राम में। और आर इंक्लूड करना नहीं भूलना, क्योंकि ये यूनिकोड एरर को हटाता है आर इंक्लूड करने से। हम लोग तो गूगल क्लैब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे हम ये वाले कोड को, इस वाली कमांड को यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं फाइल। कोलैब import files, then here uploaded is equal to files dot upload. This command bring your data set here। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेटा सेट ब्रिंग करेंगे। जैसे ही इसे रन करेंगे, यहाँ पे चूज़ ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अपना फाइल, जो भी है। मेरा ये वाला फाइल है, मैं इसे अपलोड कर दूँगा। 2 मिनट लेगा अपलोड होने में। और इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे, यूजिंग सेम कमांड, बस इसमें कुछ चेंजेस करना होता है। यहाँ पे हम लोग ये वाला पाथ डाल कर नहीं, सिर्फ नेम डालेंगे तो ये रीड कर लेता है, क्योंकि हमने इसमें अपलोड कर दिया है। बस यहाँ से बस इसका नेम डालना होता है। जैसे यहाँ पर हम नेम पेस्ट करेंगे, ये रीड कर लेगा इजीली। अब हम आपको दिखाते हैं डेटा रीड कैसे करते हैं। डेटा सेट अपलोड हुआ है वो चेक करते हैं। जैसे ही रन करेंगे पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटा का इंफॉर्मेशन। मैंने प्रीवियस जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो कि फास्ट प्रोजेक्ट था हमारा, मैंने उसमें दिखाया था कि डेटा को एनालाइज़ कैसे करते हैं। मैं इस वाले में सिर्फ प्रोजेक्ट एनालाइज़ करके सिर्फ प्रोजेक्ट का जो बेसिक क्वेश्चन है उसको ही यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा या फिर एक्सप्लेन करूँगा। मैं पूरा चीज़ इसमें नहीं बताने वाली, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मैं इसे शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ।
ठीक है। तो सो आप लोगों से देखें, और यहाँ पे देखिए डेटा कन्फर्मेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे डेटा कन्फर्मेशन आ गया हमारे पास, उसमें कितनी नल वैल्यू है, यहाँ पे 0 नल वैल्यू है। टोटल रो जो है 3678 है, ठीक है। यहाँ पे इंट है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका बूलियन है डेटा टाइप, और इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 12 कॉलम्स है एंड 3678 रोज है। ऑलराइट, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट विच फॉर विच यूडेमी इज ऑफरिंग कोर्स। हमें बताना है कि कितनी सब्जेक्ट के लिए यूडेमी ऑफर कर रहा है कोर्स, टोटल सब्जेक्ट बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेटा डॉट हेड, और यहाँ पे हम सिर्फ 2 को देते हैं ताकि हम सिर्फ एनालाइज करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हम सब्जेक्ट वाले में जाएंगे और देखते हैं सब्जेक्ट। तो ये है एक सब्जेक्ट, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। टोटल हमारे पास जो रो है उसमें चेक करेंगे। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारा कमांड है उसे चेक करने का डेटा डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट डॉट यूनिक एंड यूनिक, ये यूनिक वैल्यू बताएगा सब्जेक्ट कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कॉलम में। जैसे ही हम कमांड रन करेंगे तो ये यूनिक वैल्यूज़ बताएगा, जो कि यहाँ पे 5 यूनिक वैल्यूज़ हैं। और मतलब कि बेसिकली ये जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट हैं, इंक्लूड है इस सब्जेक्ट में जो कोर्सेज इंक्लूड हैं वो ये सारे 5 कोर्सेज हैं। बिजनेस फाइनेंस, ग्राफिक डिज़ाइन, और जो भी है आप देख लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेब डेवलपमेंट, 4 ही है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज, सबसे ज़्यादा कोर्सेज किस सब्जेक्ट में है। तो इसमें भी हम लोग ईजिली देख सकते हैं। इसका कमांड है डेटा डॉट सब्जेक्ट डॉट वैल्यू कौन कमांड के यहाँ पर हम लोग हेल्प से इसमें पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज़ हैं सब्जेक्ट्स में, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स बताएगा। ऑलराइट, चेक करते हैं। सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो 1200 है, जो कि वेब डेवलपमेंट कोर्स है। ऑलराइट, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, show all the course which are free of cost। वो सब कोर्स हमें बताना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक ऐड करूँगा। यहाँ पे हमें बताना है वो सारे कोर्सेज जो कि फ्री ऑफ कोर्स है। वी हैव कमांड विच हेल्प टू फाइंड विच, एक्चुअली में यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है इज़ पेड, जो पेड है उस पर ट्रू लिखा है, और जो जहाँ पे फॉल्स लिखा है मतलब वो पेड नहीं है, मतलब वो फ्री है। तो हमें पता करना है एक्चुअली में कितनी फॉल्स इस जगह लिखा है, इस पेड कॉलम में कितनी कॉलम्स में फॉल्स लिखा है। उसके हम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है डेटा डॉट इज पेड इज इक्वल टू फॉल्स। हमें फॉल्स चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं। अभी जो ये आंसर देगा ये बूलियन में देगा। हमें ये जो सेट चाहिए ये चाहिए कॉलम वाइज और डेटा फ्रेम के मॉड्यूल में। तो हम यहाँ पे सिर्फ डेटा ऐड जैसे हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे, ये डेटा मॉड्यूल में और डेटा सेट में ये आपको
वैल्यूज़ देगा और हमें पता चल जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्री कोर्सेज है जिसमें फॉल्स वैल्यू है, मतलब फ्री कोर्सेज है जिसमें इज़ पेड मतलब फॉल्स मतलब फ्री वैल्यू मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो वो है 310 कोर्सेज। टोटल नंबर ऑफ़ कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है जो कि फॉल्स है जिसका वैल्यू इस पेड में, और फॉल्स मतलब उसमें ज़ीरो कॉस्ट है, और वो जो है टोटल 310 कोर्सेज है। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे पता करना है शो द ऑल कोर्सेज विच आर पेड। सेम यहाँ पे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेम कोड लिखना है आपको, डेटा डॉट इज पेड इज इक्वल टू ट्रू। जिसमें वैल्यू ट्रू होगी मतलब वो पेड है, कोर्सेज है। और कितनी कोर्सेज पेड है? 3368 कोर्सेज। ऑलराइट, सो वी हैव टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर टॉप सेलिंग कोर्सेज। तो टॉप सेलिंग कोर्सेज हमें पता करना है। एक्चुअली में अगर हमें टॉप सेलिंग कोर्सेज पता करना है तो यहाँ पे जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे कोर्स, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, तब तक आप सब्सक्राइबर नहीं होंगे और रजिस्टर नहीं कराएंगे, तब तक आप यहाँ पे कोर्स नहीं लिया है। मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं उतने टॉप सेलिंग कोर्सेज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप सेलिंग कोर्स तब हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर, जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर मतलब वो उतना ज़्यादा सेल हुआ है तब, क्योंकि 1 नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर मतलब एक सेल कोर्स हुआ है। 2124 से 2147 सब्सक्राइबर मतलब इतना सारा कोर्स, इतना लोगों ने कोर्स को ख़रीदा है। तो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर इज़ इक्वल टू कोर्स इज़ इक्वल टू कितना कोर्स यहाँ पे लिया गया है पीपल्स के थ्रू। तो हम यहाँ पे शॉर्ट वैल्यूज कमांड यूज़ करेंगे, डेटा डॉट शॉर्ट वैल्यूज। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर ले लेंगे। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर यहाँ पे तो निकल जाएगा, शो होने लगेगा जैसे ही हम लेंगे, बट हमें इसमें लेना क्या है, वो सारे सब्सक्राइब जो सबसे ज़्यादा, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है ताकि ये ऊपर वाली जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ही उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम असेंडिंग लगाएंगे तो ये पूरा डेटा सेट असेंडिंग में असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये सारा डेटा सेट डिसेंडिंग में आ जाएगा। और डिसेंडिंग में आएगा तो जो सबसे ऊपर वाली रहेगी हाई वैल्यू, जो सबसे टॉप पर रहेगी वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेगी, फिर डिसेंडिंग होती जाती है, फिर कम होगी, फिर उससे कम वाली होगी, फिर उससे कम वाली, तो हमें जो सबसे ज़्यादा वाली टॉप पे ही मिल जाएगी। तो हम लोग इसको इस वाले कमांड को रन करते हैं और देखते हैं हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे एक एरर है मे बी, हाँ यहाँ पे सेंडिंग यहाँ पे जो जी नहीं लिखा ना, इस वजह से एरर आ जाता है। आप लोग कोडिंग करने टाइम ध्यान रखें, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी भी एरर शो कर रहा है, चेक द डुप्लीकेट्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। यहाँ से लेंगे तो खुद से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है नेम चेंज होता है तो ये नहीं लेता है, तो हाँ यहाँ से कॉपी कर लें फिर रन करें। ओके, और ये जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर अपने होगा। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर इसके सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल इसी कोर्स का हुआ है। तो आंसर इज है द कोर्स इज लर्न HTML5 प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। ऑलराइट, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द लीस्ट सेलिंग कोर्स। यहाँ पर लीस्ट सेलिंग कोर्स बताना है। सेम यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट लीस्ट सेलिंग कोर्स में जैसे ही हम फिर से हम सब्सक्राइबर चेक करेंगे और जिसके सब्सक्राइबर 0 होंगे वो सबसे लीस्ट सेलिंग से कोर्स है, मतलब वो बिका ही नहीं है, तो हम पता कर लेंगे यहाँ पे ईजली। पहले हम लिखेंगे डेटा डॉट
शॉर्ट वैल्यू से निकाल रहे हैं, वैल्यूज़ हेयर, और फिर से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने से ही ज़्यादा अच्छा होता है ताकि एरर ना आए। मे बी तो जो टोटल नंबर ऑफ जो कोर्सेज जिसके सब्सक्राइबर ज़ीरो, मतलब जो सेल ही नहीं हुआ, वो सारे जो टोटल कोर्सेज हैं एक्चुअली में वो जो है 3678 कोर्स है। ऑलराइट, so we have to move to our next question, which is show all the course of graphic design where the price are below 100। तो हमें यहाँ पे वो सब कोर्सेज देखना है ग्राफिक डिज़ाइन के जो उसके प्राइसेस अंडर 100 है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा आ गया, हाँ सब्सक्राइबर, सब्जेक्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइन वाला चेक करना है तो हमें सब्जेक्ट का ग्राफिक डिज़ाइन चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो कमांड है, सिंपल कमांड है, डेटा डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्राफिक डिज़ाइन, और यहाँ पे हम एंड, पहले हम इसको अंडर ब्रैकेट करेंगे और फिर यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे डेटा जिसका प्राइस होगा उस वैल्यू, वो जो ग्राफिक कोर्सेज है उसका बिलो 100। सेम इससे भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेंगे ताकि सेपरेट हो जाए दोनों एक दूसरे से। अब जो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी अभी बूलियन में आएगी, तो हमें फिर से यहाँ पे ऐड करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और डेटा, सो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आए। तो टोटल है हमारा क्वेश्चन, मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा था शो ऑल द ग्राफिक डिज़ाइन वेयर द प्राइसेस आर 100। ग्राफिक डिज़ाइन की वो वाले कोर्सेज बताना है जिसके प्राइसेस 100 से कम है, और वो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज है 485। ऑलराइट, सो वी हैव टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट ऑल द कोर्स दैट आर रिलेटेड विद पाइथन। तो यहाँ पे हमें देखना है वो सारी कोर्सेज जो पाइथन से रिलेट करते हैं। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें पाइथन से रिलेट करते हैं। यहाँ पे पाइथन आना चाहिए, बैंकिंग कोर्स है बट कोडिंग कोर्सेज में भी उसमें पाइथन इंक्लूड हो, तो ऐसे हमें कोर्सेज चाहिए जिसमें पाइथन इंक्लूड है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल कमांड है उसके लिए, डेटा डॉट कोर्स टाइटल, वहाँ से हमें स्ट्रिंग कलेक्ट करना है और वो कंटेन करेगा पाइथन। कंटेन करेगा, ऑलराइट। और ये जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी किसमें, बूलियन में। तो हमें यहाँ पे डेटा ऐड करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नॉट कोर्स टाइटल, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कोर्स टाइटल। मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ। सबसे इजी है, यहाँ से आप कॉपी कर लो ताकि एरर ना आए, एट्रीब्यूट्स एरर जो आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोर्स कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। नाउ इट्स वर्किंग। और हमारे जो टोटल वैल्यू है वो है
सॉरी क्वेश्चन फिर से मुझे देखना होगा, मैं क्वेश्चन भूल गया क्या था। हाँ रिलेट, वो सारी कोर्सेज बताना जो कि पाइथन से रिलेट करते हो। तो यहाँ पे जितनी भी कोर्सेज अभी आए ये सारे कोर्सेज पाइथन से रिलेट कर रहे हैं, जितने भी कोर्स हैं। और ज़्यादा कोर्स भी नहीं है, लगभग 1, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, बस 10 ही है आई थिंक, 11 12, तो 12 है, अराउंड 10 to 12 है। ऑलराइट, तो हमारा अब हम लोग इसका आंसर तो आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर कोर्सेज दैट पब्लिश्ड इन 2015। यहाँ पे हमें वो कोर्स पता करना है जो कि 2015 में पब्लिश्ड हुआ है। तो इसके लिए पहले हमें डेटा टाइप को, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास एयर कॉलम नहीं है। पहले तो हमें डेटा से में एयर कॉलम बनाना होगा, इससे निकालना होगा एयर, अलग से कॉलम बनाना होगा। उसके बाद हम, और ये हम कैसे करेंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे डेटा टाइप चेक करने हैं। एक्चुअली में सारे डेटा टाइप जो हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। ये इंट है, ऑब्जेक्ट है। सो हम लोग टाइम स्लैप जो है, टाइम स्टैम्प, इसे हम लोग डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग करेंगे कोड यूज़ करके, डेटा सिंपल कमांड है इसके लिए, पब्लिश्ड टाइम स्टैम्प, ये कमांड यूज़ करेंगे और इक्वल टू PD टू, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम, डेट टाइम डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और जो हम कन्वर्ट करेंगे वो है हमारा डेटा पब्लिश्ड, ऑलराइट। सो अब इसे हम रन करते हैं, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम चेक करते हैं डेटा टाइप, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कन्वर्ट हुआ कि नहीं। डेटा का डेटा टाइप्स क्या क्या है, और हम लोग टाइम स्टैम्प का डेटा टाइप देखेंगे। अब ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक न्यू कॉलम बनाएंगे। इस वाले कोड को यूज़ करके हम लोग न्यू कॉलम बनाएंगे, एयर, यहाँ पर हम लोग न्यू कॉलम बनाने वाले हैं एयर, ठीक है। इस वाले कमांड को यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे न्यू कमांड से हम लोग एयर बनाते हैं। पहले हम लोग डेटा, उसके बाद हम लोग जो नया हमें जो कॉलम बनाना है वो यहाँ पे लिखना होता है एयर। फिर हमें ये डेटा, और इसे कहाँ से हमें निकालना है। एक्चुअली हम ये निकालना चाहते हैं पब्लिश्ड टाइम स्टैम्प से, इक्वली टाइम STMP डॉट डेट डॉट एयर। अब ये हम लोग रन कर देंगे। अब ये जो है एक कॉलम बन गया है जो कि एयर कॉलम क्रिएट हो गया है। अब इसमें से हमें क्या करना है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एयर कॉलम बना कि नहीं बना। डेटा डॉट इक्वल टू 1 देख लेते हैं, एक से ही पता चल जाएगा। हाँ यहाँ पे, हाँ एयर कॉलम बन चुका है।
अब यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है वो वाले ईयर जिसमें कोर्सेज 2015 में पब्लिश्ड हुए हैं। हमें 2015 ईयर लेना है जहाँ पे कोर्सेज 2015 में जो जो पब्लिश्ड हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, आपको दिखाता हूँ। जो कमांड है डेटा डॉट ईयर इक्वल टू 2015, ठीक है। ये कमांड है, इसमें हम लोग ये जो अभी आएगा बूलियन में आएगा, तो हमें इसे इस वाले को कॉलम वाइज में लेना है। तो ये सब जो कोर्सेज हैं वो सब 2015 में पब्लिश्ड हुए हैं, आप देख सकते हो एंड में 2015। और इतने कोर्सेज हैं जो कि 2015 में पब्लिश हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 कोर्स हैं, नहीं ज़्यादा ही, सॉरी बहुत सारे कोर्सेज जो कि 2015 में पब्लिश हुए हैं। ऑलराइट, हम चेक कर लेते हैं कितने हैं, अभी एक सेकंड में पता चल जाएगा। हाँ, 1014 कोर्सेज हैं जो कि 2015 में पब्लिश्ड हुए हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मैक्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर फॉर ईच लेवल ऑफ कोर्स। मतलब जो लेवल ऑफ कोर्सेज है, बिगिनर है और इंटरमीडिएट है, उन सब में मैक्स सब्सक्राइबर सबके बताने हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल कमांड है उसके लिए, ग्रुप बाय कमांड जिसने बोलते हैं, डेटा डॉट ग्रुप बाय हेयर लेवल जो है वो क्या है, नंबर। फिर से हम यहाँ से लेंगे तो इधर आ सकता है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं डेटा सेट का हेड ओपन करके मैं इसे कॉपी करूँगा ताकि एरर ना आए। हाँ, नंबर सब्सक्राइबर, ये बहुत ज़रूरी है करना क्योंकि एरर आ जाता है कोड में। हमें लेने होते हैं यहाँ के कीवर्ड और हम लोग जब टाइप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए एरर आता है। तो ऑलवेज़ केयरफुल कि आप यहाँ से कलेक्ट करें डॉट mx मैक्स वैल्यू हमें सारे का चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमें पता चल गया कि मैक्स सब्सक्राइबर सारे लेवल में कितने हैं। ऑल लेवल में है 2,68,923, मतलब 2,68,923। और बिगिनर में है 1,61,000, सॉरी 1,61,000। these are the subscribers। ऑलराइट, तो ये सब सब्सक्राइबर हैं जो कि मैक्सिमम है। बिगनर्स में इतने हैं, ऑल लेवल में इतने हैं, एक्सपर्ट लेवल में 5,172 है, इंटरमीडिएट लेवल में इतने हैं। तो हालांकि मुझे लगा होगा आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मैं सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप कमेंट डाउन करिएगा। अदरवाइज़ मैं इसका इसमें जो मैंने फ़ाइल यूज़ की है CSV फाइल, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग को ईजी होगा। इस तरह का मैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को ईजी होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, ताकि जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हो, डेटा एनालाइज करना चाहता हो, डेटा साइंस को पढ़ना चाहता हो, तो उन तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और कोड करें, देख के करें और एनालाइज करें। मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें डेटा एनालाइज कैसे किया है वो भी पता होगा, कितना कॉलम आता है, कितना रो होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम कैसे चेक करते हैं, वो प्रीवियस वाले मैंने लेक्चर बताया। मैं इसे लॉन्ग नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।